भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कई जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? पूरे इस चुनाव में गन्ना मुख्य मुद्दा बन रहा है और आप गन्ना मंत्री रहे हैं यहाँ पे। गन्ना भुगतान को विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है, उस बारे में आप? अच्छा, योगी जी जो कह रहे हैं इस चुनाव में 80-20 का चुनाव है, वो क्या है? नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं शामली जिले की थाना भानु विधानसभा में और ये गांव है भैंसवाल। आपको याद होगा भैंसवाल वही गांव है जहां कुछ महीने पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का विरोध भी हुआ था और ये गांव उस वक्त सुर्खियों में आया था। इस थाना भानु विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी और वो एक बार फिर से आज भैंसवाल की गलियों में हैं। मंत्री जी, पिछली बार जो विरोध संजीव बालियान जी को यहाँ झेलना पड़ा था, कितना माहौल अब चुनाव के वक्त यहाँ बदला है? देखिए, वो विरोध नहीं था। विरोध अलग चीज होती है, विरोध अलग है। हर गांव में हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब ऐसी कौन गांव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध के माध्यम से 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, ये परंपरा मैं समझता हूँ। यदि किसी विषय पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहनी है तो बात कहने के बहुत तरीके हैं। अब हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं करती। हम लोग विश्वास करते हैं संवाद में। यदि किसी को कोई समस्या है तो वो संवाद करे, बातचीत करे और बातचीत के रास्ते से ही चीज़ों का समाधान होता है। संजीव बालियान हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं और यदि वो भैंसवाल गांव में आए हैं, और भैंसवाल गांव चौधराहट का गांव है, बड़ा गांव है और चौधराहट का गांव ऐसे ही नहीं है, परंपरा का गांव है। देखो, परंपरा बड़ी चीज़ होती है और ये परंपरा का गांव है और परंपरा के गांव में कोई अतिथि बाहर से आए और वो भी भारत सरकार का मंत्री, वो भी संजीव बालियान जैसा आदमी जो लगातार किसानों के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, लगातार मजबूती से अपनी बात को उठाने वाला व्यक्ति है और हमारे पूरे क्षेत्र के विकास के लिए हमने और संजीव बालियान जी ने बहुत कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि वो विरोध की बात नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि पूरे गांव ने पंचायत करके संजीव बालियान जी को कहा था कि आप गांव में आओ और हम पूरा गांव आपका सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं है, इस गांव में बहुत ही परंपराओं के लोग हैं और यहाँ की एक सिस्टम है। कोई जाति ऐसी नहीं है जिसका यहाँ 32 का चौधरी ना हो। यहाँ जाट समाज का 32 का चौधरी है, कश्यप समाज का है, नाई समाज का है, 36 बिरादरियों के चौधरी यहाँ हैं और दलित समाज के चौधरी भी यहाँ बैठे हैं। तो कुल मिला करके मेरा कहना ये है कि अपनी बात कहना अलग बात है और मैं इसे विरोध नहीं मानता। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कई जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप सब जानते हैं, जब कोई चुनाव चलता है तो चुनाव में 2 तरह के लोग हैं, गांव की प्रधानी से लेकर के प्रधानमंत्री तक। जो जीतता है वो बौखलाहट में नहीं आता, जिसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है वो बौखला जाता है। इसलिए हम अपने साथियों से अनुरोध करेंगे कि वोट मांगो, अपनी बात कहो, अपनी नीतियों पर प्रकाश डालो, आपका जो एजेंडा है उसके बारे में बताओ। इन बातों में कोई दम थोड़ी है। अच्छा, पूरे इस चुनाव में गन्ना मुख्य मुद्दा बन रहा है और आप गन्ना मंत्री रहे हैं यहाँ पे। गन्ना भुगतान को विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है, उस बारे में आप क्या कहें? नहीं, विपक्ष की सारी हरकतें देखिए ना, इसलिए मुद्दा बन ही नहीं सकता। यही अखिलेश की सरकार थी, 56 दिन गोगर मिल पे धरना चला था, 2 किस्तों में पैसे देते थे। इनका 6 साल का बकाया हमने दिया है, 12,500 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी का बकाया हमने ही तो किया है। अरे वो तो जिन्ना वाले हैं, गन्ना वाले तो हमें, गन्ने से हमें मतलब है। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों का पालन करते हुए गन्ने पे जो कानून योगी सरकार ने बनाया है, आज तक आज़ाद भारत में किसी की हिम्मत नहीं बनी वो कानून बनाने की। हमने कहा यदि गन्ना मिल कोई भुगतान नहीं करती तो उसकी सिस्टर कंसर्न से पैसा वसूल करके आप भुगतान कर सकते हो। और पहला जो झटका लगा है वो बजाज हिंदुस्तान को लगा है। 1,000 करोड़ रुपए हमने रिकवर किया है, वो भी बजाज एनर्जी से, और बजाज एनर्जी से रिकवर करके किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया है। तो हम तो गन्ने वाले हैं भाई। मलकपुर में आप देखो, बागपत में रमाला मिल हमने दी ना 500 करोड़ रुपए की लागत से। पहली बार बीजेपी सरकार आने के बाद मलकपुर के भुगतान की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। मलकपुर की व्यवस्था बहुत खराब थी, रमाला में किसान 4-4 दिन खड़ा रहता था। कुल मिला के जो हमसे हिसाब मांग रहे हैं उन्हें अपना भी हिसाब देना चाहिए। और हमने 1,60,000 करोड़ का गन्ना भुगतान कराया है। सपा बसपा दोनों के कार्यकाल का मिलाकर के 1,48,000 बैठता है। 1,48,000 और 1,60,000 करोड़, 10 साल से भी 12,000 करोड़ ज्यादा। यह है योगी का रिपोर्ट कार्ड। अच्छा, योगी जी जो कह रहे हैं इस चुनाव में 80-20 का चुनाव है,
वो योगी जी का कहना यह है कि 80% में हमें, 20% में विपक्ष है। हम 80 वाले हैं, वो 20 वाले हैं। 80% वोट हमें मिलने वाला है, 80% वोट हमारे साथ खड़ा है। वो जाति आधार पर 20% पर चिल्ला रहे हैं, और स्पष्ट बात है 80-20 तो है ही है। तो दो लड़के एक बार फिर से यूपी के चुनाव में हैं, क्या कुछ बदलाव कर पाएंगे? नहीं, मैं तो जयंत भाई देखो नेता है, लेकिन मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता था, पर आपने ऐसा बोल दिया। अखिलेश जी ने एक लड़के का हाथ पहले भी पकड़ा था, और वो लड़का बेचारा उस दिन से परेशानी घूम रहा है। पिछले चुनाव में 17 में 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी ना, आपको मालूम ही नहीं जोड़ी का क्या परिणाम आया। हाँ, ये जरूर है कि अच्छा रहता कि जयंत जी सब अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके तब गठबंधन तय करते, क्योंकि लोकदल के अधिकांश कार्यकर्ताओं की मंशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की थी, ये बात सच है। और चूंकि लोकदल का कार्यकर्ता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर आर्य समाज का प्रभाव है, और आर्य समाज राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है, और बिरादरी में भी राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है। और उन्होंने दंगा देखा है, 12,500 लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा देखा है। चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बना करके दिल्ली से लखनऊ भेजा गया, तय करके लखनऊ में जाकर के चौधरी साहब का विरोध देखा है। ये सारी चीज़ें लोगों के जहन में हैं, और कैसे कवाल कांड हुआ, कैसे हत्या हुई सचिन गौरव की, वो सब लोगों के सीन सामने हैं। और ऐसी पार्टी से हाथ क्यों मिला लिया, मैं भी बहुत विश्लेषण कर रहा हूँ कई महीनों से, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों ने न्योता देने में देरी नहीं की? नहीं, हमारे तो न्योता हमेशा है उन्हें, और चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों पर यदि कोई चल रहा है तो मोदी योगी तो चल रहे हैं। चौधरी साहब ने कहा नेता ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी की राजनीति कर रहा है तो मोदी योगी कर रहे हैं। चौधरी साहब ने कहा गांव गली किसान का रास्ता देश की तरक्की का रास्ता है। आज जितनी सीसी बन रही हैं, 14वें वित्त का पैसा पहली बार मोदी ने देना शुरू किया, 500 करोड़ रुपया मिल में दे दिया। चौधरी साहब की आत्मा प्रसन्न हुई होगी जब हमने नई मिल दी रमाला के किसानों को, चूंकि चौधरी साहब का अटूट लगाव है बागपत क्षेत्र के लोगों से। हमने बुलंदशहर चलाया, हमने वेब शुगर चलाया, हमने विनय चंदोसी चलाया। तो चौधरी साहब जो चाहते थे वो सारा काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, वो मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए चौधरी साहब के आदर्शों का पालन तो हम लोग कर रहे हैं। तो आप वेस्ट यूपी के बड़े नेताओं में आपकी गिनती होती है भारतीय जनता पार्टी के, क्या माहौल आप वेस्ट यूपी में देख रहे हैं इस बार? देखो मित्र, सच बताऊं, मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूं, मैं कोई चैनल के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। मैं तो पहली बार कई चुनाव लड़ लिया, कई लड़ा दिए मैंने। ये पहला चुनाव मैं ऐसा देख रहा हूँ, या तो मैंने 14 का देखा था मोदी जी वाला, या ये चुनाव देख रहा हूँ जब पूरी जनता ने, भाजपा पीछे रह गई है और जनता ने पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। पूरा चुनाव ये जनता के हाथ में है, पूरा चुनाव, और जनता 36 बिरादरी खड़ी हो गई है, 36 बिरादरी ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है, और इसका परिणाम आएगा। 36 बिरादरी जब मतदान करती है, अब आप यहाँ देखो जहाँ आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई बिरादरी आप नाम लो, मुझे किसी भी बिरादरी का नाम ले दो आप, हर बिरादरी का व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, और ये भैंसवाल गांव है। इसका मतलब क्या है कि सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान, सबका सहयोग, ये अच्छी परंपरा है। और मुझे भी लगता है कि अब जयंत भाई ने क्या कहा वो तो वो जानते हैं, लेकिन हाँ मैं जरूर जानता हूँ कि लोकदल का कार्यकर्ता अंदर से असहज है। इस बात को लेकर भी असहज है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, अखिलेश यादव जी ने अपने सारे नेताओं को लोकदल के टिकट पर फिट कर दिया है। आप मीरापुर देख लो, आप खतौली देख लो, आप पुरकाजी देख लो, आप सिवाल खास देख लो, सारे टिकट यहाँ कोई लोकदल इसे टिकट देना थोड़ी चाहता था, वो तो आजम खान साहब की सिफारिश रही तो इनको टिकट मिल गया। लोकदल के कार्यकर्ता असहज हैं। इस क्षेत्र में थाना बोन में मैं लोकदल के कम से कम 15-20 मेरे बहुत अटूट मित्र हैं जो यहाँ बहुत अच्छे नेता हैं, मेरे उनसे बड़े भाई के जैसे रिश्ते हैं, मैं उनका बेहद सम्मान करता हूँ। उन्होंने जिंदगी खपा दी अपनी तेरवियों में, मंडों में, आने में, जाने में, लोकदल के एजेंडे को लागू करने में, और टिकट उसे मिल गया जिसने 2013 में कहा था लोकदल तो फिरकाप्रस्त पार्टी है, जिसने लोकदल के झंडे को बोला था इससे नलके से तो खून निकलता है। तो नलके से खून निकालने वाले आज नलके से पानी निकालना सोच रहे हैं, और जिन्होंने जीवन दे दिया वो बेचारे घर बैठे हैं। तो पानी निकलेगा नल से, नहीं निकलेगा? अब देखो, जब कार्यकर्ता ही नहीं चाहेगा तो कैसे निकलेगा? जब 17 मार्च को ईवीएम से क्या नतीजे निकल कर आ रहे? नहीं, 17 मार्च में 10 मार्च में जनता ने तय कर दिया, योगी जी फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। भारत माता की। तो ये थे गन्ना मंत्री सुरेश राणा, जिन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दे पर और चुनाव को लेकर अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की।